बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक हैं। आज हम एक नया काम करेंगे। ये आपके सामने एक पर्पल कलर की शर्ट पड़ी है, इसको मैंने उधेड़ के रखा हुआ है और इसको हमने ये करना है कि ये शर्ट तंग हो गई थी, अब हम इसको खुला करेंगे और ये जिस तरीके से खुली हो सकती है वो आज मैं आपको तरीका बताऊंगी। ये शर्ट मैंने सारी उधेड़ ली, इसके बाजू अलहदा कर लिए, इसकी फ़िटिंग की सिलाई अलहदा कर ली और इसके चाक पे जो पलटा लगा हुआ था वो भी मैंने अलहदा कर लिया। ये हमें तकरीबन 1.5 से 2 इंच खुली चाहिए। तो हिप से ये ज़्यादा तंग है, ऊपर से बिल्कुल ठीक थी लेकिन हिप से ज़्यादा तंग थी। इसको हम खुला करने के लिए एक नए अंदाज से इसका कपड़ा ऐड करेंगे और ये देखें, ये कपड़ा है, ये मैंने इसको खुला करने के लिए दुपट्टे के साथ का पीस लिया है और इस पीस को हम इस शर्ट पे एडजस्ट करेंगे और इस शर्ट को खुला करेंगे। तो ये आप देख लें, ये क्योंकि हमारे पास ये है चिकनकारी का सूट, इसके साथ का पीस नहीं था, इसलिए मैंने इसको खुला करने के लिए प्रिंटेड कपड़े का इस्तेमाल किया है। जो इसके दुपट्टे पे कलर हैं उस कलर का पीस मैंने लिया और इस पे शर्ट पे ऐड करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो पहले काम शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देख के मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी बहुत सी बहनें मेरी छोटी छोटी टिप्स को अपने काम में ला सकें। और जो मेरा मकसद है वीडियो बनाने का, मेरा मकसद है जो आपको सिलाई सिखाने का, वो हल हो सके। तो ये देखें, ये मेरे पास माप वाली शर्ट है, इसकी मैंने हिप से चेक कर लिया कि इसको हिप में कितना चाहिए कपड़ा, चौड़ाई यानी कि इसका बॉटम कितना है, हिप में से खुला कितना है, कमर से कितना है और चेस्ट से कितना है। इस तरीके से माप के हम इसका कपड़े का तयन करेंगे कि जो मेरे पास प्रिंट कपड़ा है वो कितना इस्तेमाल होगा और किस तरीके से मैं इसको इसके शर्ट में शामिल करूँगी और ये शर्ट खुली भी हो जाएगी और ख़ूबसूरत भी लगेगी। ये देखें, अब मैंने उस कमीज़ को नापने के बाद मैं इस कमीज़ को नापूंगी। ये देखें, ये मैंने चेस्ट, ये देखें इतनी हमें कम चाहिए चेस्ट, क्योंकि चेस्ट और कमर बिल्कुल ठीक थी, सिर्फ हिप से कपड़ा तंग था। तो ये देखें, ये कमर भी इसकी ठीक है और चेस्ट भी ठीक है, लेकिन हिप से कपड़ा तंग है। ये देखें, अक्सर व बेशतर आप लोग किसी दर्जन से किसी से कपड़ा सिलवाते हैं तो वो कपड़ा आपको इतना पसंद होता है तो वो पड़ा रहने की वजह से कभी खुला या तंग हो जाता है। खुले का तो इशू नहीं, लेकिन जब तंग कपड़ा हो जाए तो बहुत मुश्किल पेश आती है, क्योंकि वो कपड़ा, वो सूट हमें पसंद भी बहुत होता है, उसको पहनना भी हम चाहते हैं, लेकिन वो पहना नहीं जाता तंग होने के बाइस। ये देखें, ये मैंने सारे निशान लगा दिए। ये देखें, जितने हमने चाक रखने हैं उतना निशान लगा लिया। अब ये इसके हिप से जिस तरीके से कटिंग अजीब सी हुई है, इसको हम सीधा करेंगे, इसको इक्वल करके तो फिर हम इसमें कपड़ा डालेंगे। मैंने इसको बिल्कुल बराबर कर लिया, जितना भी कोई झोल वगैरह था वो मैंने हाथ की मदद से इसको निकाल लिया। अब ये देखें, हम इसको इस तरीके से इसको सीधा कर लिया। अब जहाँ तक चाक आने वहाँ तक भी हमने निशान लगा लिया। ये देखें, ये हमारा, ये हमें चाहिए 24 इंच। ये देखें, इतना तकरीबन 1-1 इंच का कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन कमर से हमारी उतना ही कपड़ा है। ये देखें, ये मैं इस तरीके से कपड़े के ऊपर भी निशान लगा लूँगी कि इतना हमें इस तरीके से इस शेप में कपड़ा चाहिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे किस तरीके से, जो ऊपर कमर का हिस्सा है उसकी हम 1/4 इंच उसकी कटिंग करेंगे या हाफ़ कर लें, क्योंकि ऊपर तक हम इसके कपड़ा लगाएंगे और ताकि इसकी लुक अच्छी लगे। सिर्फ चाकों पे, हिप पे लगाने से कपड़ा, शर्ट इतनी खूबसूरत नहीं लगेगी, इसलिए हम इसका टोटल कंधे से लेकर नीचे चाक तक इसका कपड़ा लगाएंगे। इस तरीके से मैंने इसकी छांट कर ली और छांट करने के बाद ये देखें, अब मैं इसकी जो पट्टियां हैं 2-2 इंच की पट्टियां कटिंग करूंगी। ये जो बीच का हिस्सा है प्रिंट, उसकी हम पट्टियां लेंगे
ये हम 4 पट्टियाँ कटिंग करेंगे। 4 साइडें हैं, 4 पट्टियाँ कटिंग होगी 2-2 इंच की और इस शर्ट पे लगेंगी। तो प्रिंट कपड़ा छोड़ दें और जो पर्पल कपड़ा है उस कपड़े को हम 2-2 इंच के फासले पे हम इसकी, ये देखें 2 इंच की पट्टी लगेगी, लेकिन हम 2 और 2 4 इंच का कपड़ा हम कटिंग करेंगे। ये हमने 4 पट्टियाँ इसकी कटिंग कर ली। ये देखें 2 ये बन जाएंगी और 2 उसके साथ। ये देखें ये पट्टियाँ कटिंग हो गई और इसको मैंने डबल करके प्रेस कर लिया। ये देखें इस तरीके से मैंने माप वाली शर्ट नीचे रखी ताकि आपको पता चल सके कि ये किस तरीके से इसको हम मैनेज करेंगे। ये इस तरीके से हाफ इंच कपड़ा जो है वो हमारा कटिंग में चला जाएगा, सिलाई में चला जाएगा। ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है हमारा एक हाफ या तकरीबन हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा पीस जो है नीचे वाली शर्ट है वो नज़र आ रही है। ये देखें इस तरीके से ये इस कमीज़ पे हम इस पट्टी को लगाएंगे। ये देखें इस तरीके से हमारी ये पट्टी लग के हमारी शर्ट खुली हो जाएगी। लेकिन ये किस तरीके से लगाएंगे वो मैं चल के आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को स्किप मत करें, पूरी वीडियो देखें ताकि आपको हर मोड़ पे हर बात पे हर टिप आपको पता चल सके कि ये किस तरीके से मैंने कपड़ा कटिंग किया और किस तरीके से मैंने कपड़ा जो है शर्ट पे जॉइंट किया। ये देखने में भी आसान है लेकिन जब बंदे को ना आए तो मुश्किल लगता है, इसलिए मैं आपको टोटल लगाना सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम इस कपड़े को शर्ट के ऊपर लगाएंगे। ये देखें हमने इसको चाक जितना हल्का सा कट लगा लिया जितने हमारे चाक हैं। 2 पट्टियाँ हमने ले ली। अब इन 2 पट्टियों को हमने आपस में जोड़ दिया और इसको हम सब पहले ये देखें इस तरीके से कमर पे हमारे ये कपड़ा लगेगा। तो जो उसकी हल्की सी जो गोलाई है उसके लिए हमें थोड़ा सा, ये देखिए 5 इंच के फासले पे 5 से 6 इंच के फासले पे हम इसकी, जिस तरीके से हम शर्ट पे प्लेट डालते हैं थोड़ा सा त्रिकोण स्टाइल में, उस तरीके से हम इस पट्टी को सिलाई लगाएंगे। ये किस तरीके से लगेगी ये आप देखें। ये देखें इस कोने से मैंने रखा और जो कपड़े का दरमियान है वहाँ तक मैंने तिरछी सिलाई लगाई और फिर उसके बाद फिर मैं दूसरे कोने पे इसको कम सिलाई करते करते दूसरे कोने से इसको ख़त्म कर दिया। ये देखें इस तरीके से ये हमारा, ये देखो खुद ब खुद ये फ़ोल्ड हो रहा है। ये कपड़ा हमारा लगेगा कमर वाली साइड और जिस तरीके से कमर की शेप बनती है शर्ट की उस तरीके से हमने इस कपड़े की शेप बना ली। अब इसके दरमियान में हम सिलाई लगाएंगे। चारों पट्टियों को इस तरीके से आपने ये प्लेट वाली शेप दे के सिलाई लगा लेनी है और जहाँ तक हमारे चाक आएंगे उस वहाँ तक हमने इसकी सिलाई लगानी है। ये देखें बिल्कुल दोनों पट्टियों के दरमियान में हमने सिलाई लगा ली। ये देखिए इस तरीके से दोनों को बराबर इक्वल जोड़ के तो इस तरीके से हमने ये सिलाई लगा ली। अच्छा अब ये देखें ये पीस मैंने लिया छोटा सा, ये पीस को हम इधर कॉर्नर पे लगाएंगे इस तरीके से। और ये क्यों लगाएंगे उसकी वजह ये है कि चाक जो हैं वो फटेंगे नहीं, जो हम इसको कहते हैं चकोटी। ये चकोटी हम इस पे लगाएंगे इस तरीके से। ये जो चाक हमारे अक्सर शर्ट पहनते उतारते ये चाकों से फट जाती हैं, वहाँ से ये मज़बूती हो जाएगी और ये शर्ट फटने नहीं देगी ये चकोटी। ये देखें इस तरीके से हमने इसको दरमियान में सिलाई लगा के हमने इसकी, फिर ये देखें दूसरी साइड पे भी इस तरीके से चकोटी लगा ली। ये देखिए दोनों साइडों की जो 4 पट्टियाँ थी वो हमारी रेडी हो गई। अब ये देखें इसको उधर को फ़ोल्ड करें और इस पट्टी को इस साइड में फ़ोल्ड करें। ये देखिए ये हमारी, ये देखिए दोनों साइडों से आपको सीधी ही नज़र आ रही होगी। ये देखिए उल्टी साइड जो है वो दरमियान में आ गई। ये आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। अब ये देखें ये जितने हमारे चाक हैं हमने उतनी सिलाई लगा के, ये देखें मैंने इसको कंप्लीट किया। अब हम दूसरे हिस्से पे सिलाई लगाएंगे। दूसरी वाली पे आप एक दफ़ा पेमाइश कर लें, आप देख लें कि 12.5 इंच का चाक अगर आपके पास है तो आप
अगर अब बड़ा है या छोटा है उसको दोबारा पेमाइश करके तो आप उसको इक्वल कर सकती हैं। ये देखिए मैंने दूसरी साइड पे भी ये चकोटी लगा दी दोनों साइडों पे। ये देखें अब ये हमारी, ये देखिए इस तरीके से ये खुद ब खुद फ़ोल्ड होती है। आपको नज़र आ रही होगी कि ये गुलाई में आ रही है। ये गुलाई इसीलिए हमने की है कि ये देखें शर्ट की जो कमर की फ़िटिंग है वो हमारी बेहतरीन तरीके से आ जाए और उसमें कोई झोल ना आए। ये देखें इस तरीके से मैं इसको लगाऊंगी। ये दोनों साइडें देखें हमारी, उल्टा देखें सीधा देखें, दोनों तरफ से आपको जो पट्टियां हैं सीधी ही नज़र आएंगी। जो उल्टा कपड़ा है वो दोनों पट्टियों के बीच में आ गया। अब हम इसको लगाएंगे। पहले हम एक कपड़े को पकड़ेंगे एक साइड को और हम इसको, ये दोनों पट्टियों को आप पकड़ लें। देखिए इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। बहुत आसान तरीका। जैसे जैसे हमने फ़िटिंग की, चेस्ट की और हिप की कटिंग की थी, आपने बिल्कुल भी ज़्यादा कपड़ा बीच में नहीं देना। और इसी तरीके से सिर्फ जो है 4 सेंटीमीटर कपड़ा जो है वो हमने 3 सेंटीमीटर तकरीबन कपड़ा आता है सिलाई में, वो हमने सिलाई में दे के ये देखें एंड तक हमने वो लगा लेनी है सिलाई। अब ये देखें कितना हमें चाहिए। ये देखें इतना हम इसको एक्स्ट्रा रखेंगे, हाफ़ इंच इसको एक्स्ट्रा इसलिए रखा है क्योंकि हम इसको उल्टा करेंगे और इसको गुम सिलाई लगाएंगे, फिर इसको सीधा करके शर्ट के साथ एडजस्ट कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। पहले हम इसको इसलिए नहीं जॉइंट करेंगे, इसको सिलाई गुम इसलिए नहीं लगाएंगे, किसी टाइम कपड़ा ज़्यादा हो जाता है, किसी टाइम सिलाई की वजह से कपड़ा रेप की वजह से कम हो जाता है। इस वजह से मैंने इसको बाद में सिलाई लगाई। दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से आप इसको सिलाई लगाएं। ये देखें दोनों को पट्टियों को इक्वल पकड़ के और शर्ट को पकड़ के, क्योंकि शर्ट की और पट्टी की हमने तो कटिंग कर ली, जो फिटिंग वाली कटिंग थी वो तो हमने कर ली, उसका हमें कोई इशू नहीं था कि ये बढ़ सकती है या कम हो सकती है। लेकिन ये जो लेंथ वाइज हमने पट्टी की थी इसको मैंने बाद में कटिंग किया, जिसकी रीज़न मैंने आपको बता दी। अब इसको भी इसी तरीके से गुम सिलाई करेंगे और इसको सीधा करके चाक के बराबर सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। ये चारों साइडों पे हम इसकी पट्टियाँ लगाएंगे और लगाने के बाद आप इसकी लुक देखिएगा कितनी अच्छी इसकी लुक आ जाएगी और आपका अच्छा खूबसूरत और कीमती ड्रेस आपका ज़ाया होने से बच जाएगा। ये देखें इस तरीके से। अगर आप चाहें, ये मैंने इसकी जो सिलाई है वो मैंने छोड़ दी इस वजह से कि इसको ओवरलॉक करवा के तो उसके ऊपर एक पाँव के बखिए पे सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाई और इसको गुम सिलाई की ही शेप दी मैंने। आप ये देखें कितनी खूबसूरती से आपकी शर्ट खुली भी हो गई और ये जो कपड़ा है ये बेहतरीन लुक भी दे रहा है। आप ये देख सकते हैं कि कॉर्नर पे, कमर पे, किसी जगह पे हमारा कोई झोल नहीं आ रहा। और ये देखें ये चाकों वाली साइड जो हमने डबल करके उसको बीच में सिलाई लगा के अलहदा से चाक बनाए थे, वो देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें किसी जगह से आपको कोई आगा पीछा, कोई झोल वगैरह नज़र नहीं आ रहा होगा। जिस तरीके से हमारी ये शर्ट जो है इसकी कमर कम है और इसकी हिप से जो सिलाई है, कमीज़ की जो खुलाई है हिप से ज़्यादा चाहिए थी, तो उस हिसाब से आप ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से मैंने ये पट्टी लगाई। अब आप मेरी वीडियो देख के अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मैं बहुत आसान और अच्छे तरीक़ों से कपड़े सिलाई करना सिखाऊंगी और अपनी दुआओं में याद रखें और मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आप जैसी बहनें बेटियां घर में बैठकर खूबसूरती से सिलाई सीख सकें। तो मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ गो हों। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।